अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, शुरू के क्लास सेकंड मैथमेटिक्स नंबर 2 उसके हम एक्सरसाइज 2.7 कर रहे हैं, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग में मौजूद है। तो लिहाजा इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। हमने फाइंड करना है y2, यानी कि इसके दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, पावर शुरू में पावर में कमी, प्लस y स्क्वायर का आगे पावर शुरू में पावर में कमी, फिर y का dy और dx इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा 0। अब हमने कहना 2x को उधर ले जाएंगे, हमारे पास आएगा 2y dy और dx इज इक्वल टू माइनस 2x, और 2y को उधर डिवाइड करवाएंगे, dy और dx इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर 2y। तो dy और dx इनके y1 हमारे पास आएगा माइनस x ओवर y। ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसके सेकंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं, वो कैसे सॉल्व होगा। तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आएगा, y2 इज इक्वल टू, इसके ऊपर क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे, दो डिवाइड हो गए, माइनस को बाहर रखेंगे, अंदर क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली वैसे, और ऊपर वाली का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस, फिर ऊपर वाली वैसे, और नीचे वाली का डेरिवेटिव y का आएगा y1, यानी कि dy dx। ओके, अपन ने क्या करना है, इस y1 की वैल्यू को यहाँ पे इसमें पुट करना है। तो हमारे पास सिंपली बनेगी माइनस को इसको बाहर रहने देंगे, y माइनस x इंटू माइनस x ओवर y, नीचे y स्क्वायर वैसे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी अमाउंट, माइनस को अगर अंदर माइनस को फिलहाल बाहर रहने दो, आएगा y प्लस x स्क्वायर ओवर y ओवर y स्क्वायर। ठीक है जी, ये माइनस माइनस प्लस और x स्क्वायर होगा, अंदर एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका एलसीएम आया था y, और इस सारे पे बैठा है y स्क्वायर। ये y नीचे आके इससे मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा माइनस इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और y जब इससे आके मल्टीप्लाई होगा तो y के बाद क्या बचा 3, ये आ गया y2। ठीक है जी। अब इसको मजीद अगर करें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके इक्वल है, हमारा a स्क्वायर के। तो हमारा आंसर बनेगा माइनस a स्क्वायर और y क्यूब। ये हमारे पास इसके पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बिल्कुल सेम टू सेम इसके पार्ट नंबर 2 है, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। तो ये बात करते थे इसके पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल सेम एज इट इज है जैसे फर्स्ट पार्ट किया। क्या हमारे पास x3 - y = a क्यूब। डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल, इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, पावर शुरू में पावर में कमी, माइनस 3y स्क्वायर, फिर y का डेरिवेटिव मजीद dy और dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया है, इस 3y स्क्वायर को उठा के दूसरी तरफ लेके प्लस का हो गया, और ये 3x स्क्वायर वैसे लिखा हमने, 3y स्क्वायर को उधर जाकर डिवाइड करवाया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 3 से कैंसिल, x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया हमारे पास y1। फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y1 का y2 आगे, इस पे क्वेश्चन को अप्लाई किया है, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली वैसे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव लिखेंगे, माइनस ऊपर वाली वैसे और नीचे वाली का डेरिवेटिव। ओके, अब ये y स्क्वायर वैसे, x स्क्वायर का आगे 2x माइनस x स्क्वायर वैसे, इस y स्क्वायर का आगे 2y, फिर y का मजीद डेरिवेटिव आ जाएगा dy और dx, यानी कि y1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2y, पावर में कमी, और y का y1। ओके, और ये नीचे बन गया y पर 4। अब हमने क्या किया, सिंपली इस y1 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, 2x y स्क्वायर वैसे माइनस x स्क्वायर 2y, और y1 की हमने y वैल्यू पुट कर दिया x स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपली मजीद करेंगे 2x y स्क्वायर वैसे, x की स्क्वायर x की स्क्वायर x की 4 हो गया, पर एक y यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एक y। अब इस कैंसिल लेंगे, जब y से मल्टीप्लाई होगा y का क्यूब बन जाएगा, माइनस 2x की 4 वैसे। अब ऊपर दोनों से भी कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो हमने सब माइनस भी बाहर कॉमन निकाल लिया। तो ये माइनस 2x जब बाहर आ जाएगा, इधर x क्यूब प्लस का रहेगा, वो हमने पहले लिख लिया। यहाँ पे जब माइनस 2x कॉमन निकाला, 2x तो बाहर चला, माइनस y क्यूब अंदर आ गया, और ये y नीचे आके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पावर टोटल कितनी होगी 5।
1 इसमें आके ऐड होगी तो टोटल 5 बन जाएगी। और ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल है, ए क्यूब के, तो इसकी जगह आ जाएगा ए क्यूब। ये हमारे पास इसके पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो आइए इसके पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, वो कैसे सॉल्व होगा। इसको आप चाहे तो बाय चेन रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हमने चेन रूल अप्लाई किया था। लेकिन उससे भी आसान तरीका ये है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को कुछ इस तरह से पहले सॉल्व कर लें। x इज इक्वल टू a cos थीटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लो। y इज इक्वल टू a sin थीटा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लो। ठीक है जी। इन दोनों का स्केयर लो और ऐड कर दो। स्केयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन का स्केयर भी ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो स्केयर लेके, और राइट हैंड साइड में कर। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड। ये हमारे पास बन गया स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा, और ये होता है हमारे पास 1 के इक्वल टू x स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर। अब ये बिल्कुल आपका इस क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बन गया, जैसे हमने सॉल्व किया था। इसी बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया। आपने इसको सेम जैसे फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, इसको आपने सॉल्व कर देना है। इसका जब आपके पास आंसर आएगा y2 का आंसर आपका कुछ इस तरह से आएगा, y2 इज इक्वल टू माइनस a स्केयर और y क्यूब। जी आपका पास y2 का आंसर आएगा जैसे पार्ट नंबर हमने बार सॉल्व किया है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देनी है। आपके पास इसका क्या सोल्यूशन बनेगा, माइनस a स्केयर, और y की जगह आएगा a sin थीटा, यानी कि a क्यूब sin थीटा का क्यूब। ठीक है जी। अब यहां से क्या होगा, हमारे पास a स्केयर, इसमें से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपका फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो आएगा -1 ओवर a sin क्यूब थीटा। ये आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है जी। अब इसके पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं, वो कैसे सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 4 की बात कर ले, वो कैसे सॉल्व होगा। आप इसको भी बाय चेन रूल अप्लाई करके एक्सरसाइज 2.4 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके उसको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उससे भी आसान सॉल्यूशन है, आप इतने लंबे प्रोसेस में ना पड़े तो बेहतर है आप इसको सिंपली क्या करें, पहली इक्वेशन से यहां से टी स्केयर की वैल्यू निकालें, x और a आ जाएगा, और इस t की वैल्यू को आप इस इक्वेशन 1 2 के अंदर पुट करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं टी स्केयर का स्केयर। ये टी स्केयर की जो वैल्यू निकाली है आपने इसके अंदर पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। टी स्केयर की जगह आ जाएगा x ओवर a, पुट टी स्केयर इज इक्वल टू x ओवर a, इसके अंदर हमने पुट करनी है। ओके, ये बनेगा b इंटू एक्स स्केयर ओवर a स्केयर। b और a स्केयर कांस्टेंट है, इसको साइड पे कर लिया। ये आपके पास इसकी सिंपल इक्वेशन बन गई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का आ गया y1, b और a स्केयर कांस्टेंट, इसको साइड पे रखा, x स्केयर का डेरिवेटिव आ गया 2x। ओके, नेक्स्ट इसको क्या करना है, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ये कांस्टेंट है, ये साथ है, बिल्कुल ऐसे आएगा। 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव था 1। अब इस 2 को शुरू में लिख लें, 2b और a स्क्वायर, ये इसके आपके पास 2 डेरिवेटिव आ जाएंगे। ये आपका बिल्कुल नहायत आसान सॉल्यूशन है। पार्ट नंबर 4 था। अब इसके पार्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं, जो कि नहायत इंपॉर्टेंट एज ए लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए है। तो आइए देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं, वो कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से जरा समझिएगा। हमारे पास ये होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सिंपल इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, पावर शुरू में पावर में कमी, y स्क्वायर आएगा पहले पावर रूट रहेगा 2y, फिर y का आ गया y1। ठीक है जी। नेक्स्ट 2g वैसे x का डेरिवेटिव 1, 2f वैसे आ जाएगा, कांस्टेंट है y का डेरिवेटिव y1 आ गया, और कांस्टेंट c का डेरिवेटिव 0 हो गया। यानी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको सिंपलीफाई किया है, 2x और 2g को हमने अलग कर लिया, और जिनमें फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है y1, उनको हमने इकट्ठा कर लिया, यानी कि 2y1 प्लस 2f y1 और 2x प्लस 2g, और 0 खत्म हो गया। ये हमारे पास 4 अमाउंट बची है। अब हमने क्या किया है, इन दोनों को हमने इधर ही रखा है, लेकिन दोनों में से 2y1 कॉमन निकाल लिया, और इन दोनों को उठा के इधर ले हैं, दोनों माइनस की होगी। ओके, नेक्स्ट तो क्या करना है, हमने -2 इसमें से कॉमन निकाला है, x प्लस 3 बन गया, और यहाँ से y प्लस इधर मल्टीपल होना था, इसको इधर डिवाइड करवा दिया। ठीक है जी, ये इधर आके डिवाइड हो गया।
अब हुआ क्या, यहाँ पे ये 2 से इधर आके कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा y1 इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स प्लस जी और y प्लस एफ। ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, दो अमाउंट डिवाइड हो रही है, इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, नीचे वाली का स्केल लिखेंगे, नीचे वाली वैसे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाली वैसे, नीचे वाली का डेरिवेटिव। ओके, यहां तक बात क्लियर है। जे माइनस हमने ये बाहर ही रखना ब्रैकेट के, इसको बाद में अप्लाई करेंगे। ओके, अब हमने क्या किया है, y प्लस एफ वैसे ही है, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसी x प्लस जी वैसे ही y का आ गया y1 और इस f का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है। ठीक है जी, नीचे वाली अमाउंट वैसे लिखी है। अब क्या किया, y प्लस एफ वैसे ही है, माइनस x प्लस जी y1 की वैल्यू ये वाली जो हमारे पास आ रही है, ये हमने वैल्यू यहाँ पे उठा के y1 की जगह पुट की है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है, ये अमाउंट दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये y प्लस एफ एलसीएम आ गई सारी अमाउंट का, तो y प्लस एफ इस y प्लस एफ से y प्लस एफ का स्केयर माइनस वन प्लस x प्लस जी होल का स्केयर, इस सारे का ये एलसीएम आया था। ओके, और ये सारे का जो ओवर में अमाउंट आ रही है ये सेम एज इट लिखेंगे। अब ये क्या होगा, ये नीचे किससे मल्टीप्लाई होगी तो क्यूब हो जाएगा। इन दोनों का फार्मूला ओपन किया है, a प्लस b होल का स्केयर, तो क्या होगा y का स्केयर प्लस f का स्केयर प्लस 2f, इसी तरह x स्केयर प्लस g स्केयर प्लस 2gx, और ये नीचे आके पावर क्या मल्टीप्लाई होगी इससे तो पावर क्यूब हो जाएगी। अब क्या होगा, x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy, ये आपके पास अमाउंट बनी हुई है, x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy, ये सारी इसके अंदर मौजूद है। उस सारी की जगह क्या आ जाएगा, c उधर जाके माइनस हो जाएगा, उस सारी की जगह हमने क्या लिख दिया माइनस c। बाकी दो अमाउंट वो कौन कौन सी है, f स्क्वायर और प्लस g स्क्वायर, ये माइनस बाहर ऐसी है। इसके अंदर आप चाहें तो इस माइनस ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आपका कुछ इस तरह से भी इसका सॉल्यूशन बन सकता है, c माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर y प्लस एफ का क्यूब। चाहे तो आप इसका सॉल्यूशन ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।